दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सैपियंस 360 डिग्री। सैपियंस 360 डिग्री पर आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं जो कि आज की डेट में जो चल रहा है टायर 4 बीपीएससी टायर 4, उसमें मैथ जो है एक अहम कड़ी अदा करने वाला है। आपके एग्जाम में अहम रोल अदा करने वाला है। तो मैथ में जो भी क्वेश्चन आएगा आपका बीपीएससी टायर 4 में, ठीक है, टोटल क्वेश्चन को हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा। और लगभग इसमें हम 50 क्लास लेंगे टोटल। ठीक है, आज तो मेरा फर्स्ट क्लास है, 50 क्लास टोटल रहेगा। टोटल 50 क्लास में हम जितना भी आपका सिलेबस का जितना भी मैथ है, सारा मैथ को कवर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, जहाँ तक हमसे बन पड़े। तो आइए आज सबसे पहले हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, और ज़्यादा भी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपका सिलेबस 9-10 का है। काम पर पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे जिससे आपका रिजल्ट हो सके। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में चलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जिन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, सबको लेके चल रहा है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सके। ठीक है, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। उन्हें ही हम कहते हैं रियल नंबर। संख्या रेखा आप लोग जानते होंगे, 9-10 में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, हाँ, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। संख्या रेखा आप जानते होंगे, ये आपका हुआ 0। ठीक है, इधर जो होता है +1 आता है, इधर +2 आता है, इधर +3 आता है, इधर +4 आता है, डॉट 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 इंफिनिटी। फिर इधर माइनस वाले अंक आते हैं, -1, -2, -3, -4, डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, तो जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। आप 9-10 में पढ़ोगे कि इन दोनों के बीच में भी संख्या निकाली, इन दोनों के बीच अनंत संख्या है, अनंत अनंत। ठीक है, जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतना संख्या। खैर ये सब बात पर हम जाना चाहेंगे। अब आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया है। दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका होता है रेशनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, आज से पहले आप लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर हम उसे कहेंगे जिसे P/Q के रूप में दर्शाया जा सके। P/Q कहने का तात्पर्य है जिसे अंश बटा हर के रूप में दर्शाया जा सके, उसे ही हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। और इसका एक परिभाषा और है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q जो 0 के बराबर ना हो, तथा जो नंबर हो क्या हो, इंटीजर्स। इंटीजर्स आप समझ रहे होंगे, इंटीजर्स देखिए, इंटीजर्स उसको कहते हैं, जैसे ये हो गया प्लस वाला, जो हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये प्लस वाला जो इधर आया है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक, और इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। ठीक है, समझ रहे हैं, इसको जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। इधर जो निगेटिव वाला है, निगेटिव वाला जो टर्म है, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है, देखिए
परिमेय संख्या का हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, दिख रहा है यहां तक? ठीक। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जिसे हम, तो वैसी संख्या ऐसे भी बोल सकता है ना, ऐसे ही लिखो, जिसे हम P बटा Q के रूप में दर्शा सकते हो तथा Q जो हर जो इसका है Q इज नॉट इक्वल टू 0। और एक डेफिनेशन है इसका जो कि सब नहीं बताता है, तथा P तथा Q दोनों सहअभाज्य संख्याओं, P तथा Q दोनों सहअभाज्य संख्याओं संख्या हो। परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जिसे हम P बटा Q के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक है? P बटा Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में। बचपन में आप पढ़ोगे भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर, जिसे हम P बटा Q के रूप में दर्शा सके और Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q दोनों सहअभाज्य संख्या हो। अब ये सहअभाज्य संख्या क्या होता है, इसका क्या लोचा है? सहअभाज्य संख्या उसे कहेंगे, ठीक है? सहअभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जैसे 2 3, ठीक है? ठीक है, ऐसे मत लीजिए, 3 बटा 2 लेते हैं, ठीक है? 3 और 2, इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। जिसका एचसीएफ 1 आएगा, नहीं आता तो देखिए 2 और 3 को एचसीएफ निकालते हैं, 1 मर्दमा लगाएं, 2 1 हुआ, ठीक? एचसीएफ कितना आ रहा? 1 आ रहा, ठीक है? तो इसे हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या, यानी कि P बटा Q के रूप में दर्शा सके और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य। एग्जांपल्स देखिए, जैसे 3 -3, ठीक है? 3.6 4.67, ठीक है? 3 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 डॉट 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 इंफिनिटी, डॉट 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 इंफिनिटी बोल सकता है, ठीक है? डॉट डॉट इंफिनिटी डॉट डॉट डॉट, ठीक है? ये जितना भी आपको नजर आ रहा सब क्या है? परिमेय संख्या है। इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? इसको 3 बटा 1 लिख सकते हैं, इसको -3 बटा 1 लिख सकते हैं। क्या कोई अंतर होगा? एक अगर इसका हर में अगर हम 1 लिख देते हैं तो इसमें कुछ अंतर आएगा नहीं। ये 3.6 है तो यहाँ से पॉइंट जब गायब होगा तो 1 आएगा और 1 कम है तो 0, ठीक है? इसी प्रकार से 4.67 है तो पॉइंट यहाँ से आउट होगा तो उसके बाद कितना है? 2 अंक है, ठीक है? और ये तो P बटा Q के रूप में है ही। तो ये सब आपका क्या हो गया? ये सब आपका परिमेय संख्या है। लेकिन हम एक आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका आंसर हमें बताइएगा। क्या 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसे तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है? 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो हम इसका आंसर देंगे 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका आंसर अनडिफाइंड है। मतलब इसका आंसर जो है आ ही नहीं सकता। अब कैसे नहीं आ सकता देखिए, हम इधर बताते हैं आपको। 1/0 है, 0 को आप 1 से भाग दीजिए, ठीक है? 0 को आप किस संख्या से गुना करिएगा? 0 को आप किस संख्या से गुना करिएगा कि 1 आ जाएगा? है कोई संख्या ऐसा 0 को किस संख्या से गुना करें कि यहाँ पर 1 आ जाएगा? कोई भी ऐसा संख्या नहीं। 0 को अगर आप किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 0 का, 0 को 6 से गुना करिए 0, 0 को 1 लाख से भी गुना करिएगा तो 0 आएगा। यानी 0 को किसी भी संख्या से आप गुना करिएगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा। अगर यहाँ पर हम 5 देते हैं तो 0 आएगा, 6 देते हैं तो 0 आएगा, यानी 1 कभी आ ही नहीं सकता है।
यानी कि इसका आंसर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड, इसका आंसर आज तक नहीं निकाला गया है। अगला क्वेश्चन, अगर यही हम बोलते उलट कर 0/1 बोलते हैं, 0/1 बोलते तो क्या ये परिमेय संख्या, हाँ ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या कैसे है ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 0/1, 1 को भागा दीजिए 0 से, 1 को कितना से गुना करें कि 0 आ जाए, 1 को किस अंक से गुना करें कि 0 आ जाए, तो 1 को आप 0 से गुना करिएगा तो 0 आएगा, क्योंकि 0 एक ऐसा अंक है, ऐसी संख्या है, ठीक है ना। उसके साथ किसी भी संख्या को गुना करिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 को किससे गुना करें तो 0 आएगा, तो 0 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 0, यानी कि इसका वैल्यू आ रहा है क्या, 0 आ रहा है, यानी 0/1 क्या हो गया, परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए यहां तक तो आपने देखा 1/0, 0/1, ये सब हम आपको बताएं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे देते तो हम जान जाएंगे। 0/0 का वैल्यू क्या होगा, 0/0 का वैल्यू क्या होगा, 5-6 सेकंड, 5 या 6 सेकंड अपना दिमाग पर जोर दीजिए। 0/0 का वैल्यू क्या होगा, अधिकतर का दिमाग में आ रहा होगा कि इसका आंसर 0 होगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं होगा। 0/0 आज तक अनडिफाइंड है, इसका वैल्यू आज तक निकाला ही नहीं गया है। अब बोलिए कैसे, 0 है हर में, भाग लेते हैं 0 से, ठीक है। 0 को किस संख्या से गुना करें कि 0 आएगा, 0 को 1 से गुना करेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। 0 को 2 से भी गुना करते हैं तो भी 0 आएगा, 0 को 3 से भी गुना करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 को 4 से गुना करेंगे तो भी 0, 0 को 5 से करेंगे तो भी 0, यानी कि इसको किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 0 आएगा। तो हम यहाँ पर कौन सा संख्या रखें, कौन सा संख्या रखें, कोई एक संख्या न रखाएगा भाग में यहाँ पर, लेकिन अनगिनत संख्या आ रही है, मतलब दुनिया का जितना भी संख्या है सब यहाँ पर आ रहा है, इसलिए 0/0 का वैल्यू आज तक खोजा नहीं गया, यानी इसका वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। 0/0 अनडिफाइंड, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आपके सामने एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप हमें बताइएगा पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल, रेशनल है या इरेशनल, यानी कि पाई परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या, आप हमें ये बताइए। तो पाई जो है, दरअसल पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, कैसे है, पाई का खोज किस प्रकार से हुआ था, पाई के जो जितना भी रहस्य है, पाई का वैल्यू 22/7 क्यों लिए, पाई का वैल्यू अशांत अनावर्ती क्यों होता है, ये सारे इन सारी जानकारियों को अगर आपको प्राप्त करना है तो हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को हम अपना लिंक में पेस्ट कर देंगे, ठीक है, आप वहां पर देख लीजिएगा। अब आते हैं पाई रेशनल है या इरेशनल। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 3.14 ... इंफिनिटी, अनंत तक जाएगी, ये एक अशांत अनावर्ती संख्या होती है, ठीक है। अब अशांत, शांत, ये सब क्या होता है, ये हमको आगे के टॉपिक में बताएंगे, ठीक है। लेकिन पाई का जो मान माना गया है, जो पाई का वैल्यू मानते हैं 22/7, ठीक है, पाई का जो वैल्यू हम मानते हैं 22/7, वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है, वो एक क्या है, रेशनल नंबर है। अब पाई का जो रियल वैल्यू है 22/7 से हल्का सा कम है, हल्का सा कम है, तो बड़ा कौन हुआ, पाई बड़ा है या फिर 22/7। क्वेश्चन आ जाए कि पाई बड़ा है कि 22/7 बड़ा है, तो आप धड़ल्ले से आंसर दीजिएगा कि 22/7 इज ग्रेटर देन पाई, ठीक है। 22/7 इज ग्रेटर देन पाई, मतलब 22/7 बड़ा है किससे, पाई से, जिधर की वो मुंह खुला रहे वो बड़ा है, ठीक है। इसका ये जो 22 है, 22 कैसे आया हम बताते हैं आपको। आप एक वृत्त लीजिए, वृत्त खींच लीजिए, ठीक है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ऐसे इसका डीपली वीडियो बनाए हुए लिंक कर देंगे आपको, ठीक है, देख लीजिएगा। पाई का जो वैल्यू 22/7 किस प्रकार से माना गया, ये एक वृत्त है, ठीक है।
आप जानते हैं कि वृत्त का क्या है, परिधि है, सरकमफ्रेंस। अब वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है उसे हम डायमीटर कहते हैं, यानी कि व्यास कहते हैं। तो ये हमारा एडी का नाम दे देते हैं, एडी हमारा व्यास है, ठीक है। तो पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू होता है वो जो होता है सरकमफ्रेंस, टोटल जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर, सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर इज इक्वल टू पाई। पाई इधर लिख देते, उधर थोड़ा सा ऐसे इधर ही लिखते, समझने का समझ जाए। पाई ये अलग है, ठीक है, इधर वाला है, ठीक है। सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर इज इक्वल टू पाई होता है, ठीक है। तो इस सरकमफ्रेंस को अगर हम 22 लेते हैं, अगर इस सरकमफ्रेंस का पूरा लंबाई को हम 22 लेते हैं, ठीक है, 22 लेते हैं, तो डायमीटर हमारा जो हमेशा क्या रहेगा, डायमीटर हमारा हमेशा 7 रहेगा, ठीक है, समझे। तो पाई का वैल्यू जो होता है, अगर सरकमफ्रेंस, ये जो सरकमफ्रेंस है, अगर हम इसको ठीक आ रहा था, ठीक है, सरकमफ्रेंस को अगर हम 22 लेते हैं तो ये जो डायमीटर हमेशा कितना होगा, 7 होगा। नहीं तो आप घर में ऐसा करके देखिएगा, एक वृत्त बनाइएगा और वृत्त का जो परिधि उसका लंबाई अगर आप 22 लेते हैं तो 100% की एडी का लंबाई 7 होगा, ठीक है। यहाँ तक में कुछ दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत, बस हल्का सा हम आपको एक चीज और समझाना चाहते हैं। सरकमफ्रेंस को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, और डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सरकमफ्रेंस को सी से, डायमीटर को डी से। ये डायमीटर एडी हमारा क्या डायमीटर है, डायमीटर। अब ई इसका नाम दे दीजिए ओ, यहां से यहां तक एओ क्या हो जाएगा, एओ हो गया आर, अब ओडी क्या हो गया, ओडी भी आर हो गया, यानी त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ओए हमारा क्या हो गया, त्रिज्या, अब ओडी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। देखो समझिएगा, ओए हमारा क्या है, त्रिज्या है, और ओडी भी क्या है, त्रिज्या है। ओए प्लस ओडी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी हो जाता है, यानी कि ओए क्या है, आर है, ये भी क्या है, आर है, आर प्लस आर इज इक्वल टू डी। तो आर प्लस आर क्या है, 2r इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो हम डी को क्या लिख सकते हैं, डी को हम 2r लिख सकते हैं, यहाँ पर डी के जगह हम 2r लिख देते हैं, इज इक्वल टू पाई। डी के जगह हम क्या लिख दिए, 2r लिख दिए, इज इक्वल टू पाई। और ई जो बटा में है, भागा में है, भागा से इधर जाएगा क्या जाएगा, गुना हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, कट रहा था अब इधर आ रहा है, ठीक है। देखिए उधर क्या लिखा है, सी बटा 2 पाई इज इक्वल टू क्या लिखा है, सॉरी, सी बाई 2r इज इक्वल टू पाई। 2r कहां से आया, अभी हम आपको बताएं, यहाँ पर अभी भाग में है तो इधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r, ठीक है। तो यहां से एक फार्मूला बना, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r, यानी वृत्त की परिधि का फार्मूला कहां से सृजित हुआ है, अभी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। c इज इक्वल टू 2 पाई r। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया, तो मेरा हक बनता है कि आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं। आप मुझे बताएं कि जीरो एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, सोचो, जीरो एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो जीरो दरअसल एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर कैसे है, तो हमने आपको बताया कि जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अभी हम बताएं, पूरा पीछे वीडियो देखिएगा। तो जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। तो जीरो क्या हो गया, रेशनल नंबर है। जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जीरो क्या है, जीरो एक रेशनल नंबर है, कैसे है मैंने आपको बताया। अगर यही हम एक क्वेश्चन देते हैं 5/0 क्या था, तो 5/0 इरेशनल था, ठीक है। इरेशनल कैसे था, क्योंकि इसका जो वैल्यू था, जिसको मान था, अनडिफाइंड था, अनडिफाइंड। तो एक पॉइंट आप देखिए, जिसका वैल्यू भाग देने पर जिसका मान अनडिफाइंड चला जाए, जिसका मान अनडिफाइंड चला जाए, ठीक है, तो वो ऐसी संख्या रेशनल नंबर नहीं होती। लिख देते हैं, जिसका वैल्यू अनडिफाइंड, जिसका वैल्यू अनडिफाइंड, ठीक है, तो वैसी संख्या कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगी। रेशनल यानी कि परिमेय संख्या नहीं होगी। रेशनल नंबर
नहीं हो सकती, ठीक है। जिसका वैल्यू क्या हो जाए, अनडिफाइंड चला जाए, तो वैसी संख्या कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकती है। आशा करते हैं कि आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। हम जितना आपको परिमेय संख्या बताएं वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अब हम आगे चलते हैं। आगे आप परिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, ठीक है। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा जिसका हर में जीरो हो, जिस संख्या के हर में जीरो हो, जिस भिन्न के हर में जीरो हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे 5 बटा 0 इरेशनल है, 10 बटा 0 इरेशनल है, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वह क्या कहलाएगी? इरेशनल नंबर कहलाएगी। जैसे कि आपका पाई, सबसे फेवरेट एग्जांपल जो है, जो आपका एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है पाई। पाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगला रूट टू का भी वैल्यू जो है अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है। फिर √3, फिर आपका √5, ऐसा ही करके डॉट डॉट डॉट। ये सब आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या √4 अपरिमेय संख्या है? तो √4 का तो वैल्यू निकल जाता है। √4 का वैल्यू कितना था? 2, और 2 को हम 2 बटा 1 लिख सकते हैं, इसलिए √4 अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। एक देखिए, जैसे हम लिखते हैं 3.56789 1 3 3 5 7 9 2 1 3 5 7 डॉट 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 इंफिनिटी। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, किसी भी संख्या का रिपीटिशन हो रहा है। क्या हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? कोई भी संख्या का रिपीटिशन हो रहा है जिसके ऊपर हम भाग लगा सकते हैं। 5 यहाँ पर है, ठीक है। 5 के बाद 6 आया, 5 है और 5 के बाद देखिए यहाँ 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटिशन नहीं हो रहा, यानी कि ये जो है अशांत अनावर्ती है। ये क्या है? अशांत अनावर्ती है, ठीक है। अशांत अनावर्ती क्या होता है? बस इसका अगला टॉपिक वही है। तो आपने अपरिमेय संख्या को भी जाना कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं दर्शा सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आते हैं शांत, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती पर। अब देखते हैं शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, ठीक है। अशांत को 2 पार्ट में बटा के एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। देखिए शांत किसे कहेंगे? शांत संख्या कौन कौन सा है देखिए। जैसे हम लिखते हैं 2.5 मेरा शांत है, ठीक है। 3.5 मेरा शांत है। कैसे है? तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 22 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 22 आ जाएगा। तो ये सब संख्याएं क्या है? शांत है, ठीक है। ये सब संख्याएं शांत है। अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती किसे कहेंगे? जैसे देखिए 2.77777 यानी 777 जा रहा है, ठीक है। यानी एक ही संख्या का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। एक ही संख्या का रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2.7 पर बार लिखिएगा, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2.7 पर बार, है ना। या फिर आप अगला एक संख्या लिखिए
678 678 678 डॉट 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 इंफिनिटिव। यहां देखिए एक ही अंक है, ये जो 3 अंक है 6 7 और 8, यही 3 अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8, यानी कि इसमें एक खास नंबर का पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती बोलेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिएगा 6 7 8 पर क्या है, रिकरिंग आ जाएगा, बार जिसको बोलते हैं 6 7 8 पर। एक होता है अशांत अनावर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती उसे कहेंगे, देखिए एग्जांपल से समझिए। जैसे मैंने एक संख्या लिया 3 6 7 8 3 8 6 9 5 3 2 7 8 डॉट 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 इंफिनिटी। यहाँ पर देखिए किसी भी नंबर का देखिए 3 के बाद क्या है, 6 आया, यहाँ 3 के बाद क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 3 के बाद क्या है, 2 आया। ठीक है, यानी संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है कहीं से भी, जैसे इसमें 6 7 8 का पुनरावृत्ति हो रहा है, 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोई संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, ये संख्या जा रहा तो जा रहा। ठीक है ना, किसी भी खास संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, तो इसे इस टाइप के संख्या को हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं इसको, अशांत अनावर्ती। पाई हमारा क्या है, पाई का भी वैल्यू जब निकालते हैं तो 3.14 डॉट 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 इसी प्रकार से जाते रहता है। ठीक है, तो पाई भी हमारा अशांत अनावर्ती है। तो आप शांत अशांतवर्ती और अशांत अनावर्ती को समझे होंगे। तो हम मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, आप बताइए परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या शांत है, अशांतवर्ती है या फिर अशांत अनावर्ती है? 2 मिनट अपने दिमाग पर जोड़ दीजिए, परिमेय संख्या क्या है? तो मैं आपको बताता हूं, परिमेय संख्या शांत भी होती है और परिमेय संख्या अशांत आवर्ती भी होती है, बट परिमेय संख्या कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं होती है। जितना भी आप परिमेय संख्या है वो अशांत अनावर्ती के श्रेणी में आता है। ठीक है, परिमेय संख्या शांत और अशांत आवर्ती के श्रेणी में आता है, लिख देते हैं, नोट्स बना लीजिएगा। परिमेय संख्या शांत और अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, बट अगला लिख लीजिए, अपरिमेय संख्या आशांत अनावर्ती होती है। अपरिमेय संख्या आशांत अनावर्ती होती है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, शांत और अशांत आवर्ती होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को हम ना ज्यादा लंबा करते हुए हम अब आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो आपका भी, मैं तो आपसे कोई फीस नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो आपका परम कर्तव्य बनता है, दायित्व ही आपका है कि हमको आगे बढ़ाइए आप लोग, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। शेयर एकदम दबा के करिए एकदम। ठीक है, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगता है। कृपया कर आप लोग शेयर कीजिएगा, हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, बस आपकी मर्जी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।